देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। और इसे मैं आज आपको एक माता के बारे में बताना चाहते हैं। आज आपको एक माता की एक ऐसी कहानी बताना चाहते हैं और मंदिर के बारे में बताना चाहते हैं जिनके चमत्कार के सामने पाकिस्तान भी अपने घुटने टेक चुका है। माता का यह मंदिर सरहदी जिले जैसलमेर में स्थित है। माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माता सरहद और जवानों की रक्षा करती हैं। अभी भी देश में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सरहद इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और सरहद क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से भी हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तनोट माता और अभी के हालातों पर हमारी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंक के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया और इसी के साथ भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब भी दिया है और दुश्मन को साफ साफ शब्दों में ये बता दिया है कि हमारी सेना चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमारे देश में आकर जिस तरह से उन आतंकियों ने हमारी बहू बेटियों के सुहाग को उजाड़ा, उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। ऐसे में राजस्थान के सरहदी इलाकों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और पूरी मुस्तैदी से हमारे जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। जैसलमेर में माता का एक मंदिर है जो हमारे जवानों की रक्षा करता है और ये माता है तनोट माता। तनोट माता का मंदिर ऐसा चमत्कारी मंदिर है जिसकी शक्तियों के सामने पाकिस्तान को भी मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ने जब जब अपनी नापाक नजरें भारत की ओर गड़ाई तो उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 का युद्ध हो या फिर 71 का, तनोट माता ने जिस तरह पर्चे दिखाए और 71 के युद्ध में एक भी बम नहीं फटा, तो वैसे ही उनकी छोटी बहन कही जाने वाली घंटियाली माता ने 1965 के युद्ध के वक्त चमत्कार दिखाए और जब पाकिस्तानी एक टुकड़ी लड़ते लड़ते घंटियाली तक पहुंची तो माँ के चमत्कार से वो ध्वस्त हो गई। मान्यता है कि माँ के दरबार में माथा टेकने के बाद ही तनोट माता के दरबार में माथा टेका जाता है, यानी प्रथम दर्शन घंटियाली, जिसके बाद माँ तनोट में माथा टेकने पर उनकी तमाम जो इच्छाएं हैं वो तो पूरी होती ही है, साथ ही साथ दर्शन भी स्वीकार किए जाते हैं। दोनों ही मंदिरों की जो पूरी व्यवस्था है वो बीएसएफ ने संभाल रखी है और स्थानीय लोगों में माता के प्रति गहरी आस्था है। उनका मानना है कि सरहद की रखवाली माता खुद है। हमारी टीम रेतीले टीलों के बीच बने सड़कों से होते हुए भाटी वंश की छठी राजधानी तनोट पहुंची, जहां मातेश्वरी तनोट राय माता का मंदिर बना है। 1250 साल पुराने इस मंदिर के प्रति भक्तों और बीएसएफ की विशेष आस्था है। जवानों की रक्षक इस मां के मंदिर की देखरेख का पूरा जिम्मा भी सीमा सुरक्षा बल ने उठा रखा है। माता के मंदिर में प्रवेश करते ही एक अनूठी शक्ति का एहसास होता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही विक्ट्री पिलर बना है जो वीर जवानों की शहादत को याद रखने के लिए बनाया गया है। यहाँ जैसलमेर में कुछ ही किलोमीटर पर इंडिया और पाकिस्तान की सरहद है। राजस्थान की सबसे लंबी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन, पुलिस और जो सेना और बीएसएफ है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और सतर्क है। यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है। पीछे जो तनोट माता का मंदिर है यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा पसर रहा है और यहाँ पर बीएसएफ कुछ किलोमीटर दूर, करीब 50 किलोमीटर दूर पर लोगों को रोक रही है और जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं उन पर रोक लगाया गया है कि आप यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, यानी कि मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है बॉर्डर पे। यहाँ पर शांति है लेकिन सतर्क है लोग, क्योंकि बॉर्डर बहुत ही पास है। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है। यहाँ पर बीएसएफ यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है लगातार और यहाँ के जो लोग हैं वो मानते हैं कि जो तनोट माता का मंदिर है, लोंगेवाला के जो युद्ध हुआ था, 71 की जो लड़ाई हुई थी, जो लोंगेवाला का युद्ध हुआ था, जो काफ़ी एक अपने आप में बहुत ही फेमस लड़ाई थी। यहाँ पर 3000 से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से शेल आए थे, लेकिन एक भी उसका विस्फोट नहीं हुआ। और आज भी इस मंदिर में वो जो शेल है वो देखते हैं और श्रद्धालु देखते हैं कि किस तरह से माता का चमत्कार रहा था। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर गांव है, यहाँ का आखिरी गांव है रनाऊ, और वहाँ तो
कुछ किलोमीटर दूर है। तनोट गांव और रनाऊ है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है, साथ ही उनका बीएसएफ और सेना पर विश्वास है, लेकिन जो सतर्कता है वहाँ उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इसलिए यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है, मूवमेंट अलाउड नहीं है। बीएसएफ चप्पे चप्पे पर नजर रख रखी है उन्होंने। तनोट माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो 1965 और 1971 के युद्ध में देश के जवानों की रक्षक बनी। तनोट माता मंदिर न सिर्फ हिंदुओं बल्कि हर भारतीय के दिल में खास स्थान रखता है। सरहद पर मौजूद मंदिर के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु हर साल यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही बीएसएफ के जवानों का भी इससे गहरा संबंध है। ये मंदिर देश के पश्चिमी सीमा की निगहबानी करता है और यहाँ हुए चमत्कार कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। पहले इंडियन लड़ाई हुई थी जब हमारे बुजुर्ग लोग साथ में थे, और बीएसएफ की, इनकी आर्मी की, इनकी हेल्प भी बहुत की। ऊँटों पे पानी ले जाकर उनको पिलाना, ऐसी हेल्प भी की थी। और रास्ता भी दिखाना, क्योंकि यहाँ धोरों में रास्ता भटक सकते हैं यहाँ पे। और धोरों में कई बार रास्ता भी भटक जाते तो रास्ता भी बताना साथ में जाते थे बुढ़े लोग। और अभी ऐसे है कि हमारे को ऐसा जाने के लिए कोई ऑर्डर तो ऐसा मिला नहीं। अगर जाने के लिए बोलेंगे तो हम खाली कर देंगे, अभी ऐसा ऑर्डर तो नहीं मिला। तो कहाँ जाके रहेंगे अगर आपको बोलते हैं? अभी यहाँ से हमको बोलेंगे तो हम यहाँ रामगढ़ चले जाएंगे, और तो कहाँ तो जाएंगे। रिश्तेदारों के यहाँ रहेंगे या अगर कोई अस्थाई, मतलब सरकार आपके लिए कोई सुविधा करे? नहीं, सरकार कोई नहीं सुविधा करेगा, हमारा उधर भी घर ही है। घर है। हाँ। आप लोग मतलब रखते हैं एक ठिकाना, क्योंकि बॉर्डर के बहुत पास है इसलिए। बॉर्डर के पास में, इसलिए उधर एक ठिकाना रखते हैं वहाँ रुकने तो के लिए। यहाँ पे क्यों रुकते हैं? क्यों छांग वगैरह की वजह से? इधर तो भेड़ बकरी के कारण रुकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर गांव में क्या चर्चा होती है जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर अभी जो तनाव है सरहद पे, तो गांव में क्या, किस तरह से लोग बातचीत करते हैं इसको लेकर? ऐसे गांव में अभी सुन तो ऐसे रहे कि लड़ाई लगने वाली है, लेकिन अभी ऐसा ऑर्डर हमारे को तो कुछ नहीं मिला। ऐसे अभी जैसे कोई लोग आ रहे हैं, कोई बोल रहा लड़ाई लगने वाली है, कोई ऐसे बता रहे। आपको कोई टेंशन? हमारे को कोई टेंशन नहीं है। माता जी का दरबार बहुत पास है आपके? हमारे माता जी का दरबार पास में 71 में और 65 में हमारा माता जी ने हेल्प किया था। क्या कहानी है वो तनोट माता की? कहानी बताइए। तनोट माता की यही कहानी है। मंदिर पे कई बम डाले थे, बम एक भी नहीं फटा। पाकिस्तान वालों और पाकिस्तान की सेना आपस में लड़ के खत्म हो गई पूरी। और इधर कई बम डाले, एक बम भी नहीं फूटा। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर पर खरोंच तक नहीं ला सके। यहाँ तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे तक नहीं। और इन सब में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक माना जाता है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना की याद में तनोट माता मंदिर के संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए गोले और बम जिंदा रखे हुए हैं। 1965 के युद्ध के दौरान जब माता के इस चमत्कार को पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शहनवाज खान ने देखा तो वो भी नतमस्तक हो गए। शहनवाज खान ने माता के दर्शन के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी। बताया जाता है कि करीब 2.5 साल बाद दर्शन की अनुमति मिल पाई। इसके बाद शहनवाज खान ने माता की प्रतिमा के दर्शन किए और मंदिर में चांदी के छत्र भी चढ़ाए, जो आज भी मंदिर में है। तनोट मंदिर से पहले मां घंटियाली के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब भक्त घंटियाली के दर्शन के बाद तनोट माता के दर्शन करता है। घंटियाली को तनोट माता की छोटी बहन बताया जाता है। घंटी नाम के राक्षस का वध कर मां ने ग्रामीणों की रक्षा की थी। तब से मां को घंटियाली के रूप में पूजा जाता रहा है। कहा जाता है कि 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी कटक यहां तक पहुंचे थे और मां के श्रृंगार को हटाने की कोशिश की थी। तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो आपस में ही लड़ मरे। माता ने ऐसे कई अनूठे चमत्कार दिखाए हैं। तनोट माता मंदिर की तमाम सुरक्षा व्यवस्था सीमा सुरक्षा बल देखता है। बीएसएफ के जवान ही मां का हवन, पूजन और दिन में 3 वक्त की आरती करते हैं। जवान देश की सरहदों की रक्षा करते हैं और माता ने उनकी रक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है। मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में हर दिन सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की जाने वाली आरती में भक्ति भावना के साथ जोश का अनूठा रंग नजर आता है। तनोट माता के मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी बनाई है। इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवानों की ओर से ही अब मंदिर की पूरी देखरेख की जाती है। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम बीएसएफ की तरफ से ही किया जाता है। ये तो रही तनोट माता के चमत्कार की कहानी, लेकिन इस समय इस एरिया में कैसे हालात हैं, लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही हमारी सेना किस तरीके से युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार है, इसे लेकर हमारी टीम ने यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की। सुनिए क्या कहना है इन लोगों का। देश की पश्चिमी सरहद पर बसा जैसलमेर और यहाँ का अंतिम ग्राम पंचायत तरणौ।
इसके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन और के पालन का जो साधन है वो पशुपालन है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बकरी और भेड़ का जो है वो पालन किया जाता है सैकड़ों की तादाद में। और यहाँ के लोग जो है वो पहले बॉर्डर तक जाकर इन्हें चराते थे, इनके जो चरवाए हैं, लेकिन अभी की जो स्थितियाँ हैं वो क्या है उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, आप लोग? मेरा नाम जबर सिंह। जबर सिंह जी, कैडी स्थितियाँ है इतना? ये बकरी पशु पालन है, ये बकरी चराओ इधर बिठाई। अच्छा, मैडम बकरे आगे को ले जाने देता? ना ना आगे बकरे में गे इतनी तरह आगे जाता ही नहीं, पहले ही नहीं गया, अभी नहीं जाऊँ। अच्छा, कितने बकरे हैं अपने? बकरे 40-50 बकरी है। अच्छा, देखिए यहाँ का जो इलाका है, यहाँ के लोगों का जो है पशुपालन ही मुख्य रोजगार है, और लोग यहाँ पर 50, 100, 500 इस तरह से जो है बड़ी क्वांटिटी में जो है वो बकरी पालन, छांग पालन इसे कहते हैं, और इन्हें चराने के लिए जो है वो सरहद की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत पाक सीमाओं पर तनाव की स्थितियाँ बनी हुई है, उसी बीच अब तनोट से पीछे यानी जैसलमेर की तरफ, रामगढ़ की तरफ ही जो है वो बकरियाँ चराने ले जा सकते हैं। आगे के लिए उन्हें मना कर दिया गया है। हालांकि अभी गांव खाली करने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्कता और सजगता ज़रूरी है, क्योंकि जो तनावपूर्ण माहौल है उस बीच पूरी तरह से जो है बीएसएफ कंट्रोलिंग कर रहा है, पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है प्रशासन, और जो खासकर इंटेल जो मिल रहा है उसके तहत आगे की कार्रवाइयाँ की जा रही है। ब्लैकआउट की कार्रवाइयाँ भी इन गाँवों में की जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो सरहद है उसे सुरक्षित रखने के सारे पुख्ता इंतजाम हैं। जैसलमेर एक सरहदी जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लंबी दूरी तक लगती है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों में हमले का खतरा बना हुआ है। लोगों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, और बॉर्डर से सटे एरिया पर जाने के लिए बीएसएफ जवानों ने पूरी तरह रोक लगा रखी है। लोगों का कहना है कि अभी उन्हें क्षेत्र खाली करने का कोई ऑर्डर नहीं मिला है। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव के बीच हम पहुंचे हैं सरहद के आखिरी गांव तनोट में। ये गांव करीब 300 लोगों की आबादी वाला है, और यहाँ 50 से 60 मकान हैं। अधिकतर पुरुष मजदूरी के लिए जाते हैं, और मुख्य व्यवसाय या जनजीवन का जो है वो पालन होने का जो साधन है वो पशुपालन है। लोगों की छांग है, छांग है ना भेड़ और बकरियों का एक जत्था, जिससे लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन उन्हें चराने के लिए सरहद तक चले जाते थे, बीएसएफ की परमिशन थी, लेकिन जब अब तनावपूर्ण माहौल है तो तमाम लोगों को जो है वहाँ जाने से रोका जा रहा है। पूरा जो एरिया है उसे रिस्ट्रिक्टेड घोषित कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो है वो सतर्क और सजग भी रखा गया है। ब्लैकआउट की जो है वो तारी जो ड्रिल्स थी वो भी यहाँ पर की गई है, और गाँव वालों का ये कहना है कि जब तक बीएसएफ और सेना यहाँ है तो उन्हें किसी का डर नहीं है। 1965 और 71 के युद्ध में जब यहाँ सेना आई थी तो ये लोग साथ थे, और इन्होंने कई रास्ते भी दिखाए थे। वहाँ जो आपकी छांग जाती थी, बकरियाँ जाती थी, उन्हें मना किया गया? जी, उनको अभी पीछे कर दिया गया है, क्योंकि हाल फिलहाल अभी जंग छिड़ने का माहौल है, इसलिए थोड़ा उनको पीछे कर लिया गया है। बाकी ऐसा तो कह तो रहे हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। मतलब जंग होने की कहीं ना कहीं संभावना तो है, तो कैसी स्थितियां बनी हुई? आप लोग किस तरह जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं? जी सर, हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं बीएसएफ को, बीएसएफ भी हमको सहयोग कर रही है, क्योंकि हमारी पहले बकरियां उधर रहती थी बॉर्डर पे, तो पहले बता दिया जंग छड़ने वाली है तो बकरियां अपनी पहले ही सेव कर लो, इसलिए हम तो ले आए अपने घर। और बाकी जो बीएसएफ बता रही है, आदेश दे रही है, वैसे चल रहे हैं। शाम को 7 बजते ही लाइटें बंद करवाने का आदेश दिया है, कर देते हैं। रात शाम को लाइटें बंद। लेकिन इवैक्यूएशन का कोई प्लान नहीं दिखता है, इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है, मतलब लोगों को घर छोड़ के जाने को नहीं बोला है। नहीं जी नहीं, अभी तक ऐसा नहीं किया। अभी जब बोलेंगे तो जैसे आदेश मिलेगा तो इसलिए जाना पड़ेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश बुरी तरह बौखलाया हुआ है, और पाकिस्तानी हुक्मरान गीतर भक्कियां देने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में सरहदी क्षेत्रों में सेना मुस्तैदी से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और देशवासी भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। देश के लोग सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, और ये संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।